पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सुबह सवेरे आपके सामने हाजिर हैं और खेल समझिए अब आपके सामने शुरू करने जा रहे हैं। खेल समझिए में अब चर्चा इस बात की होने लगी है कि 5 राज्यों के चुनाव के बाद क्या होने वाला है एनडीए और इंडिया गठबंधन का। इंडिया गठबंधन ने तो अपना तिथि घोषित कर दिया है 6 तारीख को मीटिंग का, लेकिन इसके साथ साथ एक तिथि और भी घोषित की गई है जिसको लेकर के चर्चाएं खूब हो रही हैं। हम इसके बारे में बताते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि 6 दिसंबर को जो बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई है, उस बैठक को लेकर के क्या चर्चाएं चल रही हैं और उस बैठक को लेकर के जो पहले से चली आ रही है उसके अलावे और क्या चेंजेज हुए हैं, क्योंकि इसी पर पूरी तरह से निर्भर करता है 2024 का चुनाव। और 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन द्वारा भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को बैकफुट पर लाना। 2018 का हवाला दिया जा रहा है। 2018 में भारतीय जनता पार्टी कई राज्यों में हार गई थी, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश। इन तीनों राज्यों में कांग्रेस की जीत हुई थी, लेकिन 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो कांग्रेस कहीं नहीं दिखी और भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया, 303 सीटें आई हैं। अब कांग्रेस का कहना यह है कि जिस तरह से 2018 में बाजी पलट गई थी, इस बार बाजी 2024 में पलट जाएगी। जिन राज्यों में 2018 में हम हारे थे, उसके बाद अब आगे जो रणनीति बनाई गई है, उस रणनीति में कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव में कांग्रेस जीत का दावा कर रही है और अपने साथी दलों के साथ बैठ करके वो फाइनल टच देना चाहती है। आपको याद होगा कि लंबे समय से इस बात की डिमांड नीतीश कुमार कर रहे थे कि जल्दी से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया जाए। 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीना हुआ, नहीं हुआ। अब जब अपने पर पानी गिरना शुरू हुआ है तो छत लगाने की जरूरत महसूस हुई है। खैर, इन सारी बातों को लेकर के अब जो चीजें सामने आ रही हैं उसमें कहा यह जा रहा है कि 6 तारीख को तो जो खेल होना है तो होगा ही, क्योंकि उसकी शुरुआत ममता बनर्जी ने कर दी है। लेकिन उससे भी बड़ा खेल 10 तारीख को होने वाला है। हमने आपको बताया था कि 10 तारीख को भी एक डेट फिक्स किया गया है, एक मीटिंग होने वाली है। उस मीटिंग के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन 6 तारीख को सबसे पहले, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, अखिलेश यादव हो, हेमंत सोरेन हो, नीतीश कुमार हो या अन्य साउथ के दल हो, महाराष्ट्र में भी आप शिवसेना और वगैरह वगैरह की बात कर सकते हैं, लेकिन इन सबसे पहले ममता बनर्जी ने इस 6 तारीख की मीटिंग से अपने आप को पूरी तरह से अलग कर लिया है और इनकार कर लिया है। इसके साथ साथ अपना कोई प्रतिनिधि भी नहीं भेजेंगी, यह भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया। इसका मतलब आप समझ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इन 3 राज्यों में अपनी सरकार बना करके साफ कर दिया है। हम बार बार आपको बता रहे हैं, चाहे भारत लाइव की बात कर लीजिए या फिर अन्य जगहों पे, हमने खूटा ठोक में भी ये बात कही थी और पंचनामा यदि आप देख रहे हैं फेसबुक पर, तो वहां भी हमने ये बात कही थी कि जिस तरह से कांग्रेस को तेलंगाना में जीत मिली है, उसने कई दलों को, क्षेत्रीय दलों को डरा दिया है। डर का कारण आप समझ ही सकते हैं, भस्मासुर वाली स्थिति है। खैर, इन सारी बातों को लेकर के अब पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक 10 तारीख होने वाली है। 6 तारीख की बैठक में कौन कौन जा रहा है, कौन कौन नहीं जा रहा है, उसमें एक नाम तो पहले ही आउट हो गया है और वो नाम है ममता बनर्जी का। तृणमूल कांग्रेस उस बैठक का हिस्सा नहीं है। नीतीश कुमार की तबीयत खराब है और संभावना हद तक लगाई जा रही है कि नीतीश कुमार भी अब इस बैठक का हिस्सा नहीं रहेंगे। तो वहीं अखिलेश यादव की बात करें तो हालांकि अखिलेश यादव के साथ राजनीतिक के साथ साथ व्यक्तिगत संबंध भी लालू प्रसाद के साथ है, तो वो हो सकता है कि अनमने ढंग से दबाव में लालू प्रसाद के उस बैठक का हिस्सा जरूर बनेंगे। लेकिन जिस तरह का बयान उन्होंने दिया है इस बैठक से पहले और जो 5 राज्यों में चुनाव चल रहे थे उस दौरान, वो साफ बताता है कि अखिलेश यादव भी अब अनमने ढंग से ही इस गठबंधन में की बैठक में शामिल होंगे, लेकिन उसका कोई मायने मतलब नहीं होगा। वो समझ गए हैं कि कांग्रेस अब उनके लिए एक बार फिर से लगेज हो जाएगी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में अखिलेश यादव को यह पता है कि भारतीय जनता पार्टी से कैसे लड़ाई लेनी है। अब इन सारी बातों के साथ साथ जो 14 सीटें झारखंड की है
उसको लेकर के भी अब हेमंत सोरेन को इस बात का डर होने लगा है कि आखिर उनके साथ क्या होगा। अगर वो इस गठबंधन में रहते हैं तो उनकी सीटें भी कम होगी। ममता बनर्जी ने तो साफ कर दिया है, ममता बनर्जी शुरू से इस बात को कह रही हैं, वो तो लालू प्रसाद और नीतीश कुमार ने उन्हें मनाया, बहलाया, फुसलाया, उसके बाद वो पटना की बैठक में शामिल हुई। लेकिन वाम दलों के और कांग्रेस के लीड करने के चलते वो काफी नाराज भी थी और वहां से वो पहले ही निकल गई थी। बहाना यह हुआ था कि उनके फ्लाइट पहले थी। खैर, इन सारी बातों को लेकर के अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है वो साफ इशारा कर रही है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। एक तरफ जहां हम आपको बता दें कि अमित शाह 10 तारीख को पटना आने वाले हैं। हमने आपको पहले बताया कि 10 तारीख को बैठक का तारीख तय किया गया है और यह बैठक पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की होगी। इस बैठक में ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल, हेमंत सोरेन झारखंड, नवीन पटनायक उड़ीसा और नीतीश कुमार बिहार से शामिल होंगे। 10 तारीख की बैठक में नीतीश कुमार शामिल होंगे, नहीं होंगे, यह संशय की स्थिति है। लेकिन सूत्रों की अगर माने तो 6 तारीख के मीटिंग में नीतीश कुमार के जाने का कोई अभी तक फैसला नहीं हुआ है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि 6 तारीख तक नीतीश कुमार स्वस्थ नहीं हो रहे हैं और वो नहीं जाएंगे। लेकिन 10 तारीख की बैठक में नीतीश कुमार जरूर रहेंगे, क्योंकि इससे पहले जो बैठक हुई थी 1 साल पहले, इसी दिसंबर के महीने में, वो बैठक नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को भेज दिया था। बंगाल में बैठक हुई थी और ये बातें चर्चा में भी खूब थी कि वो आमना सामना नहीं करना चाहते हैं अमित शाह से। लेकिन अब अमित शाह से सामना उन्हें करना होगा। अगर ऐसी परिस्थितियां बनती है कि नीतीश कुमार अपनी बीमारी का बहाना करके पटना में ही अपने आवास पर रहते हैं, तो अमित शाह हो सकता है कि उनका स्वास्थ्य का जांच करने के लिए या उनके हाल चाल पूछने के लिए उनके आवास पर भी चल जाए, लेकिन यह मीटिंग होगी जरूर। आपको बता दें कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है, इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं अब एक नई धारा शुरू हो गई है। ये चर्चाएं शुरू हो गई है कि आखिर नीतीश कुमार करेंगे क्या। अगर अंदर की बात कहें तो नीतीश कुमार को लेकर के अभी भी जो हम बातें लगातार कहते आ रहे हैं कि MY समीकरण का वोट यदि नीतीश कुमार ये मान के चल रहे हैं कि उनको मिलेगा, तो ये सबसे बड़े धोखा में और डायलेमा में कहीं ना कहीं अपने आप को रख रहे हैं। और वही हाल है कि दिल बहलाने को गालिब ख्याल ये अच्छा है। नीतीश कुमार को किसी भी कीमत में ये वोट शिफ्ट होने नहीं जा रहा है, क्योंकि खास करके इस समाज के लोगों को और इस गठबंधन के लोगों को MY जो नया समीकरण बना है या जो पुराना समीकरण चला आ रहा है लालू प्रसाद का बनाया हुआ, वो समीकरण इस बात को लेकर के नीतीश कुमार क्या करेंगे, नीतीश कुमार के कभी इधर कभी उधर जाने को लेकर के और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं देने को लेकर के जो नाराजगी है, वो नीतीश कुमार के लोकसभा में अपने उम्मीदवारों के प्रति देखने को मिल सकता है। अगर आप जदयू के जो वर्तमान सांसद हैं उनसे बात करेंगे तो उनके भीतर इस बात का डर जरूर है। डर तो नीतीश कुमार को भी है। नीतीश कुमार भी हाथ पैर जो मार रहे हैं, कभी इस जाति का सम्मेलन, कभी उस जाति का सम्मेलन, कभी इनको साथ लाना, कभी उनको साथ लेना, कभी उनके हाथ चले जाना, ये सब नीतीश कुमार की स्ट्रेटजी का हिस्सा है जो आने वाले 2024 के चुनाव में देखने को मिल सकती है। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि नीतीश कुमार बार बार ये रिपीट कर रहे थे कि वक्त से पहले चुनाव हो सकता है, उसकी भी संभावनाएं बढ़ती नजर आ रही हैं। वक्त से पहले चुनाव हो सकते हैं और नीतीश कुमार उस चुनाव में एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार अब भीतर ही भीतर अपनी प्लानिंग का जो प्लान A B था उसको छोड़कर प्लान C पर काम करना शुरू कर रहे हैं और तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट एक बार फिर से तेज हो गई है। नीतीश कुमार इस बात को समझ गए हैं कि यदि वो भाजपा के साथ रहते हैं तो मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा, और अगर लालू प्रसाद के साथ रहते हैं तो उनको सवर्णों का और अति पिछड़ों के साथ साथ दलितों का वोट नहीं मिलेगा। अब इन सारी बातों और सारे उधेड़-बुन में कहीं ना कहीं एक रास्ता निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि 6 तारीख से बड़ा खेल 10 तारीख को हो सकता है, क्योंकि 6 तारीख को तो बिखरे सभी बारी बारी ममता बनर्जी ने घोषणा कर दिया है, स्टार्ट कर दिया है। कल ही हमने आपको एक खबर दिखाई थी जो एक्सक्लूसिव खबर थी कि ममता बनर्जी उस बैठक का हिस्सा नहीं रहेंगी।
न उनका कोई प्रतिनिधि रहेगा। तो वहीं नीतीश कुमार की तरफ से भी ऐसा ही संकेत मिल रहा है, अखिलेश यादव की तरफ से ऐसा संकेत मिल रहा है, तो वहीं हेमंत सोरेन को लेकर के भी इसी तरह की बातें कही जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि अब इसके बाद क्या होता है। एक बात तो तय मान के चलिए कि इन 5 राज्यों के चुनाव परिणाम ने पूरी तरह से INDIA गठबंधन को हिला करके रख दिया है और भारतीय जनता पार्टी अपर हैंड में है। भारतीय जनता पार्टी का एक सूत्री जो कार्यक्रम है, नरेंद्र मोदी का नाम, वही काफी है। बार बार कह रही है भारतीय जनता पार्टी, और पूरी तरह से जितनी भी रणनीतियां बनाई जा रही हैं इस INDIA गठबंधन के घटक दलों से, उन सारी रणनीतियों का काट और तोड़ नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ साथ JP नड्डा के पास पहले से मौजूद है। क्या होगा आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन खेल समझिए में आपको भी ये समझना होगा कि क्या 6 तारीख को जो बैठक होगी वो बैठक 28 दलों को एकजुट कर पाएगी। क्या सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अब तय होने का स्थिति आ गया है जो आराम से तय हो जाएगा? मुझे तो नहीं लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि 6 तारीख को जो होगा वो सीधे 10 तारीख को आपको नजर आएगा और 10 तारीख को लगभग वो सब कुछ फाइनल नजर आएगा, जिसकी हम सुगबुगाहट सुन रहे हैं, हमारे कान वहां तक पहुंच रहे हैं। जैसे इस पर कोई अपडेट आता है हम फिर आपसे जुड़ेंगे। खेल समझिए में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।